तो चलो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का जियोग्राफी की क्लास चला, आज हम लोग का 10वां क्लास, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के बारे में। इससे पहले वाले में आपको 7 ग्रह के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। और देखिएगा कि पृथ्वी जो हमारे सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और ये पृथ्वी को हम क्या नीला ग्रह कहते हैं। अब नीला ग्रह कहने का रीज़न क्या है कि हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल क्या दिखता है, क्या है, जल क्या दिखता है। ऋषिका कुमारी अपनी ध्यान से यहाँ समझिएगा, ठीक है। क्या चीज़ का दिखता है, तो जल का दिखता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। देखिए अक्सर आप लोग सुनते होइएगा कि पृथ्वी 23.5 डिग्री का झुकी हुई है और 66.5 डिग्री के क्या है कोण बनाती है। तो इसका हम लोग डिटेल्स आकर हम लोग समझ लेते हैं, क्या है डिटेल्स हम लोग समझ लेते हैं कि रियल में ये कितना झुकी है, कैसे झुकी है, इसका अक्ष क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए कि बाबू ये क्या है, आपको पृथ्वी क्या है तो हो जाएगा कि पृथ्वी कितना डिग्री पर झुकी है, तो 23.5 डिग्री पर, ठीक है। कितना 23.5 डिग्री। और कोण देखिएगा कितना बना है, तो 66.5 डिग्री के कोण बना है। आए सोनिया कुमारी कैसे लड़की है पता नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा इस सिर क्या है, अभी पृथ्वी है, क्या है, कितना डिग्री झुका हुआ है, देखिएगा इतना कर्व है यानी 23.5 डिग्री झुका हुआ है। जैसे कि ये क्या है, देखेंगे यहाँ पृथ्वी है, ठीक है, ये दोनों पृथ्वी है। बाकी मान लीजिए कि अगर पृथ्वी सीधा अगर खड़ा रहती, ठीक है, अगर ऐसे जैसे पृथ्वी भी खड़ा है, ठीक है, इतना झुका झाकर नहीं है। तो अगर इसका बीच वाला आप भी देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं कि ठंडा के दिन में इसका इंको भी जम जाता है ना इसका। तो ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं ये वाला भाग, ठीक है, और इसको बीचा बीच अगर काटिएगा तो ये वाला जो कोण देखिएगा ना, ये वाला कोण, ठीक है, इस सब कोण कितना का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। कितना का बनेगा, 90 का बनेगा, ठीक है। बाकी पृथ्वी जो है देखिएगा हल्का जो इस तरह झुकी हुई है, जो ये आप देखिएगा डंटा से, ये पृथ्वी ये जो यहाँ उत्तरी पोल और यहाँ साउथ पोल आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ ना होके यहाँ है, ठीक है। इंतंती जैसे कि यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, ये यहाँ रहना चाहिए इसका साउथ पोल, उत्तरी पोल और यहाँ दक्षिणी पोल, लेकिन ये झुका हुआ है कर्व पे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो लाइन आप देख पा रही है, ठीक है, और ये वाला, ठीक है। तो ये जो हल्का झुका है ना, तो ये पूरा कितना डिग्री के कोण है, देखिए तो ये पूरा कितना डिग्री के कोण है, 90 डिग्री का है। तो ये जो हल्का से यहाँ से झुक गया, जो यहाँ से जो ये वाला जो कोण ये बन गया है, तो यही वाला जो देखिएगा ये कितना 23.5 डिग्री, कितना है। और ये जो शेष भाग जो बच गया है ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं 66 डिग्री, मतलब 66 डिग्री को कोण बनता है। देखिए यहाँ तो ये हल्का झुका हुआ है, यहाँ पोल यहाँ आ गया है, ठीक है। ये पोल कहाँ आ गया है, अभी यहाँ आ गया है, ठीक है। तो एक बीच में जो कोना आपको दिखाई दे रहा है कोना, तो ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, 23.5 डिग्री के। ये जो पूरा जो शेष भाग जो बच गया है ये कितना है, 66.5 डिग्री का कोण है। बस समझ आ गया कि ना गया। अब चलिए इतना तक कोनो डाउट है क्या, नहीं है, आप लाइव वाला को भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बाबू पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूम रही है, और हमारे यहाँ जो वो अपने अक्ष पर घूम रही है, तो हमारे दिन या रात कैसे होता है। आप देखते हैं ना कि दिन हो जाता है, रात हो जाता है, आपको पता है। तो पृथ्वी के घूर्णन जो अति है, जो अपने अक्ष पर जो घूम रहा है 360 डिग्री, उसी के कारण हमारे यहाँ क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर कौन, एक आदमी उधर से आ जाइए, आप आ जाइए, साल हटा दीजिए, आ जाइए, सामने आ जाइए, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आ रहे हो शर्माने को बात नहीं, सामने आ जाइए, सीधा आ जाइए। अब कैमरा लगा रहा है सामने है पूरा पक्का। और आप लोग का स्नेहा कुमारी दिखाई दे रहा है, नंदिनी कुमारी का फेस। चलो मान लीजिए कि इसका जो फेस है क्या है, पृथ्वी है, क्या है, क्या है, पृथ्वी। तो ये जो आगे वाला जो पर्सन जो आपको दिखाई दे रहा है,
ठीक है। फेस इस ओर हम लोग का है, इसी ओर ही है। जो आपको सामने जो लाइट दिखाई दे रही क्या है, सूरज है, अरे पृथ्वी है। तो अभी हम लोग इधर है, तो सूरज का लाइट सीधा पड़ रहा है कि नहीं इस फेस पर है, तो इसलिए क्या है, दिन है, ठीक है। बाकी इसी को हम हल्का से ना कर्व कर दो, 360 डिग्री पर जाएगा। अरे बबनी गौर से यहाँ देखेगी यहाँ, तो इसको सबसे पहले हम कितना घुमाते हैं, 180 डिग्री घुमाते हैं। घूमो बबनी हल्का से 180 डिग्री, देखिए रुक जा, कितना हो गया, 180 डिग्री। अब बताइए इसका जो फेस था वो पीछे चल गया। अब हम लोग जिधर थे अब अनारा में चल गया कि नहीं आ रहा। अब इधर क्या हो गया, इजोर हो गया। तो अब एने का क्या हो गया, दिन हो गया। अब हमनी ओरी क्या हो गया, रात हो गया कि नहीं हो गया बनी। अब इसे फिर आप 360 डिग्री पर ले आएंगे, यानी इस सामने फेन आ गया, फेस आ गया। तो अब हमारे क्या हो गया, दिन हो गया। अब पेड़ जने करी अभी चोटी था, क्या हो गया, रात हो गया कि नहीं हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री घूम रही है, 360 डिग्री। यानी पूरा जैसे मान लीजिए फेस है 1 डिग्री पर है। अब इसी फेस को दोबारा आपको देखना है, इसको कितना घूमना होगा, 360 डिग्री। जैसे पूरा घुमाइए, पूरा घूमिए बबनी, पूरा एक राउंड आउट, बस रुक जाइए। ये क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। ये जो चलो आप घूमिए, चारों ओर घूमते रहिए। ये जो अपने अक्ष पर जो घूम रही है, एक लंग खड़ा हो लो घूम रही है, तो कितना देर में घूम रही है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में इन्होंने ये पूरा कितना है, 360 डिग्री घूम रही है। जैसे मान लीजिए सुनिए, यहाँ भी 1 मिनट है, क्या है, अभी आराम से घूमिए, आराम से घूमिए आप, आराम से। अब यहाँ को रुक जाइएगा, ठीक है। तो ये आपको फिर दोबारा फेस देखने के लिए कितना देर में घूमी है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। ये क्या है, वो अपना अक्ष पर एक राउंड पूरा घूम ली है। इसी के कारण क्या होता है, दिन रात होता है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको 24 घंटा कहते हैं लगभग, यानी 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, बस मारा है। अब अपनी अंतिम मुँह कर ले रहेगी। अब आपको एग्जाम्पल पूरा देते हैं कि पृथ्वी पर दिन अब बेरा कैसे ढल रहा है। जैसे आपको फेस में दिखाई दे रहा है, अभी बबनी एकदम धीरे धीरे कर्व लेगी, आराम से मुंह हिलाना मत। तो इस जैसे मान लीजिए कि अभी यार जो आदमी होगा, अभी सीधा घूमिए, यार ये आदमी है, मैंने बात एग्जाम्पल समझ लीजिए ना, यार में आदमी है, दूसरे दिन है। अब इसे फेस के धीरे धीरे घूम रहा है, तब एने का नहारा होते जा रहा है, अब यार इज्जत होते जा रहा है। तो अब एने गाड़ी बेरा डूब रहा है, पासवा रहा है, और ये पूरा घूम जाएगी, यानी रात हो गया, यानी कि दिन हो गया। फिर एक राउंड और घूम जाएगी पीछे में, यानी बिहान हो गया, ये रात हो गई। जाइए बैठिए आप आराम से। समझ में आ गया नहीं आ गया, अब कोनो के दिक्कत है दिन रात से। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना देर में घूम रही है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में, ठीक है। और ये अपना अक्ष पर भी घूम रही है, और सूर्य का भी परिक्रमा कर रही है, क्या है, तो जो अपने अक्ष पर जो घूम रही है इसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, ठीक है। और सूर्य का जो चारों चक्कर लगा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं। तो सूर्य का जो परिक्रमा कर रही है, कितना देर में परिक्रमा, मान लीजिए क्या है, इस सूरज है, क्या है बबनी, सूरज। पृथ्वी जो है सूरज के किसको चक्कर लगा रहा है, सूरज के चक्कर लगा रहा है, किसको लगा रहा है, शुक्र कहते दीर्घ वृत्ताकार में लगा रही है, ठीक है। क्या चीज में लगा रही है, दीर्घ वृत्ताकार में, बस मारा है। तो सूरज के एक परिक्रमा करने में इसका समय कितना लगता होगा, बताइए। तो इसका सूरज के परिक्रमा करने के लिए 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड का टाइम लगता है। कितना 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, इतना का टाइम में पृथ्वी जो है एक चक्कर पूरा का जगह लगा देती है सूरज का। जैसे मान लीजिए पृथ्वी यहाँ से चालू हुआ घूमने का, ठीक है, तो यहाँ से इसको पूरा घूम के फिर इसी जगह पर आने के लिए कितना टाइम लेता है, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, ठीक है। लगभग आप कह लीजिए कि 365 दिन 6 घंटा, ठीक है। कितना, 365 दिन 6 घंटा।
तो देखिएगा इसी जो 6 घंटा जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, यही देखिएगा आगे जाके क्या होता है, 4 साल के बाद लीप ईयर लगता है। क्या लगता है? लीप ईयर लगता है। 6 चौका 24, जो 6 घंटा बढ़ रहा है ना हर एक साल, तो ये चौथा साल जाके क्या हो जाता है, लीप ईयर लग जाता है। तो आप देखिएगा कि उस साल फरवरी जो होगा 28 दिन के ना होके 29 दिन का हो जाता है। क्या हो जाता है? 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है लीप वर्ष कैसे लगता है, एक दिन कैसे बढ़ जाता है। 3 साल 29 फरवरी के पता नहीं रहता है, चौथा साल चल आता है। ठीक है, तो कैसे आता है, इसका मतलब समझ में गया कि सूरज को जो पृथ्वी कितना दिन में चक्कर लगा रही है, 365 दिन 6 घंटा में। तो जो 6 घंटा एक्स्ट्रा जो बढ़ रहा है, तो 4 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। 6 का 6, 6 दिन 12, 6 3 18, 24। तो हमारा दिन रात मिला के कितना होता है, 24 घंटा होता है। तो 4 साल के बाद 24 घंटा पूर्ण जा रहा है, यानी 1 दिन बढ़ गया। तो ये चौथा साल देखिएगा लीप वर्ष लगता है। ठीक है, साधारण वर्ष में फरवरी कितना दिन का होता है, 28 दिन का। लेकिन लीप वर्ष में देखिएगा फरवरी कितना दिन का हो जाता है, 29 दिन का। तो इस अगले क्वेश्चन एक बनेगा आने वाला भविष्य में, चाहे हो सके हम ये बन जाए कि साल का ऐसा कौन सा तारीख है जिस दिन आदमी बहुत कम मरता है, और चाहे जिस दिन बहुत कम आदमी जन्म लेता है। तो साल का कोई ऐसा तारीख बताइए। तो आपको पता रहेगा भाई, साल में तो 3 साल तो हर एक तारीख आता जाता है। एगो 29 फरवरी है जो 4 साल पर एक भी आता है। कौन? 29 फरवरी। ठीक है, जो 4 साल पर एक भी आता है, बस हमारा है। और फिर एक बार 4 साल के बाद, अगर आज 29 फरवरी आया है तो फिर 4 साल के बाद भेंट हो, तो बीच में न हो, तो बस हमारा है। तो अगर किसी को 29 फरवरी के दिन अगर जन्म हो जाता है तो और अच्छा बात है। इतिहास में इसको करे भाई, हमारे ऐसा दिनों का हमारे साले साल अबे नहीं करता है। 4 साल पर एक में हम अपना क्या बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। क्या है, 4 साल पर। अगर 20 साल का हुआ तो 5वें सेलिब्रेट करेगा। और जेकर साधारण वर्ष में हुआ है 20 साल में 20 वर्ष सेलिब्रेट करेगा, 20 वर्ष पैसा खर्चा करेगा। होगा कि नहीं होगा? तो इतना समझ में आ गया कि लीप ईयर कैसे लगता है सब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो आपको बताइए दिए कि 365 दिन 6 घंटा में। ठीक है, और जो सूर्य जो परिक्रमा करता है, ठीक है, जो 365 दिन 6 घंटा में पूरा, तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 साल कहते हैं कि नहीं, 1 साल। बाकी उसे वैज्ञानिक खगोल शास्त्री ने क्या कहा, सौर्य वर्ष कहता है। क्या है? सौर्य वर्ष, यानी ठीक है, माने हमारे सोलर सिस्टम का 1 वर्ष पूरा हो गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू। अब इस हम आगे आपको हम समझा देते हैं थोड़ा सा। और कितना के स्पीड से इस सूर्य का परिक्रमा कर रही है हमारी पृथ्वी, तो 1 सेकंड में 30 किलोमीटर जाएगी। कितना? 1 सेकंड में। जैसे पृथ्वी यहाँ से स्टार्ट हुआ इसको चक्कर लगाने में, तो आप समझिए कि पलक झपकाइएगा इतना देर में कहाँ चल जाएगी, कांटी पार हो जाएगा। बताइए इतना स्पीड जा रहा है, यानी 30 किलो प्रति सेकंड के स्पीड से पृथ्वी क्या है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, मैंने अपना अक्ष पर परिक्रमा कर रही है। मैंने आप एंदी खाली पलक एंदी बन के खोले इतना देर में पृथ्वी कहाँ चल जाएगी, कांटी। बस हमारा है, और 2-3 में खोले तो लोग कहाँ चल जाएगा, बिहार से पार कर जाएगा। कर जाएगा नहीं कर जाएगा। तो पृथ्वी हमारी सूर्य के परिक्रमा कितने गति से कर रही है, तो 30 किलो प्रति सेकंड के स्पीड से क्या करें, सूर्य का परिक्रमा हमारी पृथ्वी कर रही है। बस हमारा यहाँ रहा है। अब हम लोग अपनी आगे हम लोग पढ़ते हैं कि साधारण वर्ष कितना दिन का होता है, 365 दिन का। लीप वर्ष कितना दिन का होता है, तो 366 दिन का, क्या कि 1 दिन बढ़ जाता है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं ऋतु परिवर्तन है, तो इसी के पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण और सूर्य का जो देखिएगा परिक्रमा जो कर रहा है,
इसे देखिएगा कभी कभी आपको, जैसे अभी ठंडी के दिन चल रहा है तो अभी दिन आपको छोटा दिखाई देता है कि नहीं देता, बहुत कब दिन कट जाता है पता नहीं चलता है। तो ये जो सूर्य के जो परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार में कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, दीर्घ वृत्ताकार में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम थोड़ा बता दें, अब इसको मिटा दे, चलिए मान गया, अब इसको बढ़िया से मिटा के हमें बना देते हैं कुछ एक डायोग्राम। एक तो ये बोर्ड अलग हिलता है, इसको बोलते हैं बढ़िया से फिक्स कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अब आपको समझ में आएगा कि दिन अब छोट, अब तो दिन रात कैसे होता है, तो आपको पता चल गया, चल गया कि नहीं चल गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, दिन छोटा बड़ा हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं, भले दिन रात हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दिन कैसे छोटा हो जाता है, रात कैसे बड़का हो जाता है, फिर रात कैसे बड़का हो जाता है, दिन कैसे छोटा हो जाता है। तब इसके बारे में अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ऐसे तो आगे हम लोग अभी पढ़ने ही वाले, ठीक है। बाकी थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ हिंट हम आपको दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, सूरज है। पता नहीं लीडवा जाम कैसे जाता है, इसको भी ठंडा लग जाता है ना रे। ध्यान से कर हम इसको लिए एक अलग से घूर फूक देना, क्या, ये पेन के लिए इसको ठंडा लग जाता है, चलबे नहीं करता है, तो कहता है कि हम चलबे नहीं करबो। बात समझ रहा है। देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, ये सूरज है बबनी, क्या है, सूरज है। इसको हम थोड़ा पेंट उन कर देते हैं ना, तो आप लोग कहिएगा सूरज थोड़ी है। स्नेहा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको, आए अंडा के नाम मुंह मत लो। चलो मान लीजिए कि क्या है, ये सूरज है, थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। क्या है बबनी, सूरज है। ये हमारी पृथ्वी है, क्या है, मान लीजिए कि हमारी ये पृथ्वी है, क्या है, ये अपनी, समझ में आ गया। अभी सूरज के कैसे चक्कर लगा रही है, तो दीर्घ वृत्ताकार में है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग जब अवसर उपसर जब पढ़ेंगे तो उसमें और आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा सा हिंट आपको हम अभी थोड़ा यहाँ है ना, इसलिए आपको हम दे रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, ये जो ऐसे जो चक्कर जो लगा रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। क्या है कि देखिए सूर्य जब इस दूरी पर है, क्या है, सूरज जब दूरी पर है, तो यहाँ देखिएगा इसको यहाँ तक घूमने उमने में सूरज के प्रकाश से बेसी देर क्या मिलेगा, इसको मिलेगा, क्या मिलेगा, सूरज के प्रकाश जब क्या दूरी है तो उतने दूर से इसको प्रकाश मिलेगा ना। तो इस समय दिन क्या होता है, बड़ा होता है। और इसे जब यहाँ से घूमे 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 जब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पृथ्वी, तो यहाँ का दिन छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बस में नहीं आ रहा। तो जब हम लोग अगले क्लास में करेंगे तो पूरा डिटेल से इसको बताएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा हिंट के लिए आपको बता दिए, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा अभी यहाँ पहुँचे हैं, तब थोड़ा सोचे कि थोड़ा बता देते हैं। तो जब हम लोग अभी है, अभी क्लास तो अभी चलबे करेगा बहुत दिन। अब हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी का आकार कैसन है, क्या, आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार देखिएगा, कितना लोग कहता है गोल चपटी कपटी, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। पृथ्वी के थोड़ा अगर आप कोनो फल में अगर आप, हाँ, थोड़ा सा फल में अगर आप देखिएगा, ठीक है, कोनो फल का शेप कैसन है, तो संतरा जो है ना, संतरा के देखिएगा चारों से क्या है, गोल है, बाकी ऊपर से हल्की से क्या है, चपटी है, हल्का सा। अब पूरा हचाक दिन मतलब बात नहीं है कि हचाक दिन गहिरा हो जाए सेव लेखन, वैसा नहीं है, ठीक है। हल्की से क्या है, चपटी है, बस हमारा यहाँ रहा है। तो पृथ्वी का शेप कैसा है, थोड़ा सा चपटी और संतरा की तरह मिले जुलते कॉलेज के उस तरह दिखता है, लेकिन वो है नहीं, बस हमारे यहाँ रहा। और आकार में देखिएगा, यहाँ देखो अपने गौर से, आकार में देखिएगा तो कैसा है ना, शुक्र के तरह। शुक्र जो है लगभग अपना पृथ्वी के इतना ही बड़ा है, बस समझ रहे हैं। इसलिए तो हम पृथ्वी के शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी के भगनी कहते हैं, नानी कहिए, दादी कहिए, मम्मी कहिए, जो कुछ कहना है,
पृथ्वी के कहते हैं, ठीक है, शुक्र को कहते हैं। अच्छा आप देखिए कि सांझ के तारा किसको कहते हैं? भोर के तारा, ये सब कहते हैं। सबसे चमकीला तारा शुक्र को कहते हैं। आपको बताया भी गया है कि सबसे चमकीला कहने का रीजन क्या है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखते हैं कि सूर्य क्या है? तारा है। कैसा तारा है? पीला तारा है, ठीक है। बाकी हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है? सूर्य है। लेकिन सूर्य के बाद अगर दूसरा कोई तारा पूछेगा, ठीक है, क्या है? अगर सूर्य के बाद हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरा जो तारा है नजदीकी वाला, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। ये पता नहीं इसको ठंडा हो गया है, तो ये क्या है? उसका नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। और ये किसका समूह का है? तो देखिएगा एक अल्फा सेंचुरी तारा का समूह है। क्या है? एक तारे के समूह को हम क्या कहते हैं? अल्फा सेंचुरी, ठीक है। उसी अल्फा सेंचुरी का ये क्या है? एक तारा मिलेगा आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, जो कि हमारे सूर्य के बाद दूसरा का कहिए कि न, जो कि नजदीकतम तारा है, ठीक है। और ये तकरीबन आपको पृथ्वी से 4.22 कितना है प्रकाश लाइट ईयर की दूरी पर है। बस हमारा 4.22 लाइट ईयर की दूरी पर, प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह प्रोक्सिमा सेंचुरी स्थित है। अब बात समझ आ गया? अब देखते हैं कि सूर्य तो भाई बहुत बड़ा है कि ना? पूरा हमारे सोलर सिस्टम का क्या ऊर्जा प्रदान करती है। एक देखिएगा सूरज से भी 2 गुना बड़ा है, ठीक है। एक तारा है सूरज से भी 2 गुना बड़ा है, जिसका नाम क्या है? साइडस। क्या है? साइडस। इसको डॉक स्टाक इंजन देखो क्या कहते हैं? डॉक स्टाक कहते हैं, ठीक है। जो सूरज से देखिएगा लगभग 2 गुना बड़ा है। कितना? 2 गुना बड़ा है, जिसका नाम क्या है? साइडस। बात समझ आ रहे हैं? तो चलिए आज तक हम लोग क्लास को इतना ही रहते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग थोड़ा धूमकेतु, उल्का पिंड, ये सब ब्लैक होल, ये सब है, इस सब के बारे में, प्लूटो के बारे में तो बताइए दिया गया है आप लोग का कि हाँ, जब प्राग सम्मेलन जो कि खगोल शास्त्री का चल रहा था 24 अगस्त 2006 को, ठीक है, जिसमें प्लूटो क्या था, इसको ग्रह के श्रेणी से निकाल देगा। निकालने का रीजन क्या है इसका बाबू? तो देखिएगा इसमें सबसे पहले तो इसका आकार उतना बड़ा नहीं है, ठीक है। ये देखिएगा जो हमारी चंद्रमा है, हमारे प्लेनेट का सैटेलाइट, ठीक है, उपग्रह, उससे भी प्लूटो क्या है? छोटा है, ठीक है। दूसरा नंबर बात देखिएगा, ये दूसरे के ग्रह में कक्षा में जाके चटर-पटर घूमने लगती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको अच्छा इंसान कब कहेगा? जब आप अपने दूरे दरवाजे बैठिए, काम धंधा कीजिए ना, है कि ना?